हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 शिष्टाचार करने जा रहे हैं। आज मैं आपको शिष्टाचार के बारे में पढ़ाऊंगी। बेटे एक बार क्या है बेटे, एक लड़का है शेखर, जिसकी ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहां उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुंचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया और फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती ही करा दी। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित या मेहमान से मिलो तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। सो बेटा, ये देखो, सेकंड पेज जाने से पहले आप कुछ देखो कि क्या है ये। देखो बेटे, शिष्टाचार, वो अपने मित्र के घर गया, उसने शैतानी की, है ना, तोड़ फोड़ की, इधर उधर चीज़ों को फेंक दिया, तो ये अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है। तो आओ अब हम सेकंड पेज पढ़ते हैं। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलो। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं किया और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो। बातें करते समय केवल आप अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों को भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। सहानुभूति बेटा क्या होता है? हमदर्दी। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफी मांगना मत भूलो। और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शेखर ने पूछा, अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। जब भी तुम दूसरों के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो, बेटी देखो, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो पहले हमें रिंग करनी चाहिए। जब तक वो हमें अंदर आने के लिए ना कहें तब तक हमें उनके अंदर नहीं जाना चाहिए, जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो और यदि कोई सामान देखना भी चाहो तो घर के मालिक से विनम्रता पूर्वक अनुमति अवश्य ले।
अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। चाचा जी बोले, हाँ, कुछ और भी जुड़ी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के लिए अपने ही नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट बच्चे से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपाते हुए शाबाशी दी। सो बेटा, आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? चैप्टर नंबर 6, शिष्टाचार। बेटे, इसमें क्या है? अच्छा व्यवहार। कि जब भी हम किसी के घर जाते हैं, पहले अगर हमारे घर में कोई आता है, जब हम किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले उनको नमस्ते, सत श्री अकाल और आते समय उनका धन्यवाद करना चाहिए। जब भी वो हमें कोई भी चीज़ दें तो उसका धन्यवाद करो। बेटा, हमें अब हर बात का ध्यान रखना चाहिए और आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने बड़ों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी कही हुई बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें क्या कहते हैं। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हमें कभी भी शैतानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के घर जाते हो, उनके घर पे रखी हुई चीज़ों को आप देखना चाहो, फिर भी उनकी परमिशन लेकर उन चीज़ों को देखो, लेकिन उन चीज़ों को देखते समय ये ध्यान रखो कि उनकी चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। धन्यवाद।